नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य में किसानों को कर्ज माफी देने का निर्णय राज्य शासन की तरफ से उचित समय पर लिया जाने वाला है। अन्न त्याग आंदोलन करने वाले बच्चू कडू से चर्चा करने की सरकार की तैयारी है, ऐसा उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज अकोला में स्पष्ट किया। उप मुख्यमंत्री अजित पवार 12 जून को अकोला दौरे पर पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। किसानों की विविध मांगों के लिए अन्न त्याग आंदोलन प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कडू कर रहे हैं। इस प्रकरण पर अजित पवार ने उनसे चर्चा करने की तैयारी दर्शाई। सरकार किसानों को कर्ज माफी देने का निर्णय उचित समय पर लेगी, ऐसा भी उन्होंने स्पष्ट किया। किसान अथवा अन्य कोई भी प्रश्न रहे वह चर्चा से ही हल होते हैं। बच्चू कडू से चर्चा करने राज्य सरकार की तैयारी है। सरकार व प्रशासन इस बाबत नियमित उनसे संपर्क में है, ऐसा भी अजित पवार ने कहा। शरद पवार गुट वाली राकापा के विधायक रोहित पवार ने आज गुरुकुंज मोजरी पहुंचकर वहां राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के समाधि स्थल के निकट पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा किसान कर्ज माफी की प्रमुख मांग सहित 17 मांगों को लेकर किए जा रहे अन्न त्याग आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि इस समय केंद्र सहित राज्य की सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान पक्षांतर यानी दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर अपनी ओर लाने पर है तथा सरकार का ध्यान किसानों को फायदा पहुँचाने वाली भावांतर जैसी योजनाओं पर बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से आज किसान हैरान परेशान और हलाकान हो रहे हैं। साथ ही किसानों पर भूखे मरने व आत्महत्या करने जैसी नौबत आन पड़ी है। ऐसे में प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया और पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा किसानों के मुद्दों को लेकर किए जा रहे आमरण अनशन का हर किसान ने समर्थन करना चाहिए और इस आंदोलन के साथ जुड़कर सरकार पर दबाव भी बनाना चाहिए। किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी मिलने की प्रमुख मांग के साथ ही किसानों, दिव्यांगों, निराधारों व महिलाओं से संबंधित कुल 17 मांगों को लेकर विगत रविवार 8 जून से गुरुकुंज मोजरी में बेमुदत अनशन कर रहे प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। आज अपने अनशन के 5वें दिन पूर्व मंत्री बच्चू कडू काफी हद तक कमजोर दिखाई दिए तथा उन्हें उठने बैठने व मिलने हेतु आने वाले लोगों से बात करने में भी अच्छी खासी तकलीफ होती दिखाई दी। ऐसे में बच्चू कडू के स्वास्थ्य की निगरानी करने हेतु गुरुकुंज मोजरी स्थित अनशन स्थल पर जिला प्रशासन द्वारा डॉक्टरों की एक टीम को पूरे समय के लिए एम्बुलेंस के साथ तैनात कर दिया गया है और डॉक्टरों की टीम द्वारा दिन में 2 बार पूर्व मंत्री बच्चू कडू की स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। विशेष उल्लेखनीय है कि संपूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर विगत रविवार 8 जून से अन्न त्याग करते हुए आमरण अनशन कर रहे पूर्व मंत्री बच्चू कडू के साथ 51 किसान भी अनशन पर बैठे हैं, जिनमें कुछ दिव्यांग व महिला किसानों का भी समावेश है। इसके अलावा गत रोज पूर्व मंत्री बच्चू कडू के साथ उनके बेटे देवा कडू भी अन्न त्याग आंदोलन में शामिल हुए थे। स्वाभिमानी शेतकरी पक्ष के सर्वसर्वा पूर्व सांसद राजू शेट्टी आज बच्चू कडू के बेमियादी अन्न त्याग आंदोलन का समर्थन करने गुरुकुंज मोजरी अनशन पंडाल पहुंचे। उन्होंने उपस्थितों को संबोधित करते हुए राज्य की महायुति सरकार को जमकर लताड़ लगाई। आज जहां एक और गुरुकुंज मोजरी में प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू के बेमुदत अनशन का 5वां दिन रहा और यह अन्न त्याग आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, वही दूसरी ओर बच्चू कडू की लगातार बिगड़ती तबीयत और आंदोलन के 5वें दिन भी किसान कर्ज माफी के मुद्दे का कोई हल नहीं निकलता देख अनशन स्थल पर मौजूद प्रहार पार्टी के कई पदाधिकारी और किसान भड़क कर उग्र हो गए तथा उन्होंने अचानक ही मोजरी से आगे नागपुर रोड पर बाईपास पॉइंट के निकट रास्ता रोको आंदोलन करना शुरू कर दिया। अचानक शुरू हुए इस आंदोलन की जानकारी मिलते ही गुरुकुंज में अनशन स्थल पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु तैनात पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूल गए तथा आनन फानन में पुलिस एवं क्यूआरटी पथक के 2 दलों को मोजरी बाईपास पॉइंट पर भेजकर पुलिस अधिकारियों ने रास्ता रोको आंदोलन कर रहे प्रहारियों को समझा बुझाकर शांत किया, जिसके चलते करीब 1 घंटे बाद मोजरी बाईपास पर यातायात सुचारू हो गया। इस समय तक इस रास्ते के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। अपने नेता प्रहार पक्ष प्रमुख बच्चू कडू के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन स्थल पर रक्तदान करते हुए अपने समर्थन को नया आयाम दिया। रक्तदान की गतिविधियों में सहयोग करने में अग्रणी रहे पूर्व विधायक बच्चू कडू का हालचाल जानने आज रक्तदान समिति अध्यक्ष महेंद्र भुतड़ा, प्रमुख कार्यकर्ता अजय दातेराव और अन्य साथी पहुंचे। अमरावती नागपुर हाईवे पर नांदगांव टोल नाके के करीब प्रहार के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर टायर जलाकर जोरदार नारे लगाए और रास्ता रोका आंदोलन किया। 85 वर्ग के जनार्दन राउत ने पूर्व विधायक बच्चू कडू के लिए कल जल समाधि आंदोलन में हिस्सा लिया। आज वे बच्चू कडू को मिलने अनशन पंडाल पहुंचे।
नासिक रोड में प्रहार कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण कर अपने नेता बच्चू कडू के आंदोलन के समर्थन में रास्ता रोको आंदोलन किया। प्रहार जनशक्ति पार्टी के परभनी तहसील और शहर इकाइयों ने तहसील कार्यालय के सामने मुंडन आंदोलन कर अपने नेता का समर्थन किया। इस समय प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा राज्य की महायुति सरकार को घेरने हेतु किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर गुरुकुंड मोजरी में आमरण अनशन किया जा रहा है, जिसे महायुति में शामिल घटक दलों के नेता व पदाधिकारियों ने सुरक्षित दूरी बना रखी है। परंतु गत रोज हैरतअंगेज तरीके से महायुति में शामिल शिंदे गुट वाली शिवसेना की महिला नेत्री प्रीति बंड ने पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा किए जा रहे अनशन व आंदोलन का खुला समर्थन किया, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में आश्चर्य जताया जा रहा है। साथ इसे अब प्रीति बंड द्वारा सिंधी गुट वाली शिवसेना के नेतृत्व के खिलाफ कुछ हद तक बगावत किए जाने की तरह माना जा रहा है। पूर्व विधायक बच्चू कडू के अनशन को लेकर समूचे जिले भर में जहां आंदोलन शुरू है, वहीं चांदरू बाजार तहसील सहित शहर में भी विगत 3 दिनों से विविध आंदोलन छेड़े गए हैं। आज फिर तहसील कार्यालय पर महिलाओं ने मोर्चा खोला था। शहर सहित तहसील भर की सैकड़ों महिलाएं इस आंदोलन में शामिल रही। किसानों को कर्ज माफी देने की मांग आंदोलन दौरान की गई तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। अमरावती जिले में प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा किए जा रहे आंदोलन ने अब एक उग्र रूप लिया है। मोजरी में कई मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे बच्चू कडू के समर्थन में अचलपुर में प्रहारियों ने आंदोलन की कमान संभाली है। चांदूर बाजार नाके पर आज सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक चक्का जाम आंदोलन किया, जिससे इलाके में आवागमन बाधित रहा। इस दौरान आंदोलनकारियों ने मोजरी में चल रहे आंदोलन की आवाज बुलंद करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पूर्व राज्य मंत्री व प्रहार संगठन के अध्यक्ष बच्चू कडू ने गुरुकुंज मोजरी में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की समाधि के पास बेमियादी अन्न त्याग आंदोलन शुरू किया। आज इस आंदोलन के 5वें दिन छत्रपति संभाजी राजे आंदोलन को अपना समर्थन देने गुरुकुंज मोजरी पहुंचे। उन्होंने बच्चू कडू से मुलाकात कर गहन चर्चा भी की। पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू का गुरुकुंज मोजरी में अन्न त्याग आंदोलन का आज 5वां दिन है। दिनों दिन यह आंदोलन अब गर्माता जा रहा है और संपूर्ण राज्य में इस आंदोलन को भारी समर्थन मिल रहा है। विविध दल के नेता इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र के रोगोयो मंत्री भरत गोगावले ने रोगोयो के मुद्दे पर बच्चू कडू से आज ऑनलाइन चर्चा की। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का आज अकोला विमानतल पर आगमन हुआ। इस अवसर पर विधायक रणधीर सावरकर, विधायक अमोल मिटकरी, विधायक संजय खोड़के, विधायक वसंत खंडेलवाल, विधायक किरण सरनाईक, अपर जिलाधिकारी प्रमोद गायकवाड़, पुलिस अधीक्षक अरिजीत चाणक ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार का स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश कार्याध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने आज बडनेरा कोंडेश्वर रोड स्थित राम मेघे महाविद्यालय में पार्टी की विदर्भ स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक को लेकर एक जिले के अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष से 1-to-1 चर्चा कर शीघ्र होने वाले निकाय चुनाव के बारे में टिप्स दिए। अमरावती, अकोला, वाशिम, वर्धा, बुल्डाना सहित सभी जिलों के जनप्रतिनिधि भी आज की बैठक हेतु पधारे थे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि लगभग 450 पदाधिकारियों को इस माह मनाई जाती श्याम प्रसाद मुखर्जी जयंती और पुण्यतिथि के साथ ही आगामी 25 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ उपलक्ष्य में पार्टी कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। सूत्रों की माने तो कार्याध्यक्ष चव्हाण ने संगठन मजबूत करने पर बल दिया। उसी प्रकार शीघ्रता से मंडल कार्यकारिणी घोषित करने कहा। लोगों तक मोदी और फडणवीस सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का आह्वान कर पार्टी के एक पेड़ मां के नाम और अन्य कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लेने कहा गया। उसी प्रकार ऑपरेशन सिंदूर की जन जन में चर्चा करने के अलावा बूथ कमेटी सक्रिय करने कहा। इसके लिए आवश्यक पड़ने पर समाज माध्यमों का उपयोग करने के टिप्स दिए। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के काफिले में शामिल एम्बुलेंस आज दोपहर सामने जाते वाहन से टकरा गई, जिसके कारण दोनों ही वाहनों का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सौभाग्य से हादसे में जनहानि नहीं हुई, तथापि यह दुर्घटना विमानतल से जिलाधिकारी कार्यालय जाते समय होने का समाचार है। हादसे के बारे में पता चलते ही डीसीएम पवार ने काफिला रुकवाया और वाहन से नीचे उतरकर दुर्घटनाग्रस्त एम्बुलेंस का हाल देखा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्याध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने आज कहा कि लोकशाही के अनुरूप जनता की इच्छा अनुसार सभी निर्णय करने के लिए राज्य की देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार कार्यरत है। किसान कर्ज माफी का विषय भी उचित समय पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 100 दिनों के प्रशासन गतिमान करने के कार्य पश्चात अब सीएम ने 150 दिनों का कार्यक्रम विभिन्न विभागों को दिया है। निश्चित ही किसानों के विषय भी इस समय हल करने का समुचित प्रयत्न सरकार करने जा रही है। आज सवेरे देवी एकवीरा देवी दर्शन पश्चात बीजेपी नेता चव्हाण होटल ग्रैंड महफिल के डायमंड सभागार में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
एमआईडीसी के क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में राम लंके का मनोनयन किए जाने का समाचार है। इसी बीच यह खबर भी है कि टेम्पो डिफेंस कंपनी को एमआईडीसी में नांदगांव पेट मोर्शी रोड पर 100 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दी है। यह टेम्पो ग्लोबल की यह सहयोगी कंपनी छोटी पिस्तौल की गोलियां बनाएंगी। इसके लिए कम से कम 1000 करोड़ का निवेश किए जाने का भी दावा किया जा रहा है। कंपनी के प्रबंध निदेशक संजय पटेल ने बताया कि अमरावती का प्रकल्प आत्मनिर्भर भारत की घोषणा पर आधारित है। इससे निश्चित ही काफी प्रमाण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। टेम्पो डिफेंस ने पिछले दिनों डावोस में विश्व आर्थिक फोरम के मंच पर राज्य सरकार से निवेश संबंधी अनुबंध किए थे। कुछ निजी स्कूलों की नए सत्र की शुरुआत आगामी सोमवार 16 जून से हो रही है। वही शासकीय शालाओं के नए सत्र का प्रारंभ आगामी 23 जून से होने की जानकारी अमरावती के शिक्षणाधिकारी अरविंद मोहरे ने दी। उन्होंने बताया कि पालक मंत्री, सांसद, विधायक और गणमान्य सहित विभागीय आयुक्त, जिलाधीश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी शाला के पहले दिन नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों का गुलाब का फूल देकर स्वागत करेंगे। शिक्षणाधिकारी ने बताया कि 23 जून का प्रवेशोत्सव शानदार बनाने का प्रयत्न और नियोजन कर रहा है। उसी प्रकार विभाग ने पहले दिन गणवेश और पुस्तक देने का प्रयत्न होगा। जिला परिषद की 1668 शालाओं में मोटे तौर पर 1 लाख के करीब छात्र छात्राएं होने की जानकारी शिक्षणाधिकारी ने दी। बुधवार 11 जून को दोपहर में अचानक आसमान में घने बादल छा गए। इस बदरीले मौसम के दौरान तेज हवाएं चलने लगी। जिले की विभिन्न तहसीलों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। अचलपुर, परतवाड़ा शहर सहित चिकलदरा, धारनी तहसील और दरियापुर, अंजनगांव, सुरजी तहसील में जोरदार बारिश होने से अनेक मार्गों के पेड़ गिर गए, साथ ही अनेक मकानों के टीन उड़ गए। इस बारिश के कारण दरियापुर तहसील में 2 बैलों की मृत्यु हो गई और किसानों की प्याज व केले की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। जिले के 8 तहसील में मंगलवार 10 जून को आंधी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। इस दौरान घाटंजी तहसील में सागवान का पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि यवतमाल, कलम, पुसद और महागांव तहसील में 4 महिलाएं और एक युवक घायल होने की जानकारी है। सांसद बलवंत वानखेड़े ने आज दोपहर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय जाकर अभियंता और अधिकारियों के साथ अमरावती शहर की सुचारू जलापूर्ति के निर्देश दिए। सांसद की मौजूदगी में नागरिकों ने भी खुलकर अपनी शिकायतें अभियंता के सामने रखी। उसमें कई इलाकों में रात बेरात की जा रही जलापूर्ति की शिकायतें अधिक रहने की जानकारी सूत्रों ने दी। किसानों की कर्ज माफी सहित अन्य 17 मांगों के लिए प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कडू के मोजरी के आंदोलन के चौथे दिन बुधवार 11 जून को मोजरी सहित परिसर के किसानों ने अपने घर में चूल्हे बंद रख आंदोलन को समर्थन दिया। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महायुति सरकार पर निशाना साधा। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आगामी 21 जून शनिवार को मनाया जाएगा। जिले में विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। योग से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में जागरूकता हेतु यह दिन मनाया जाता है। आयोजन संबंधी बातें तय करने और संपूर्ण नियोजन के लिए बुधवार को जिला खेल अधिकारी कार्यालय में शिक्षणाधिकारी प्रिया देशमुख की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न प्रभागों के प्रतिनिधि और संस्थाओं के पदाधिकारी सहभागी हुए। मजबूत वैश्विक रुख के कारण स्थानीय सरपा बाजार में देश के अन्य मार्केट की तरह सोने में तेजी का रुख कायम है। बुधवार को प्रति 10 ग्राम 820 रुपए बढ़ गए, जिससे अब 10 ग्राम सोने का रेट 58,490 रुपए हो गया है। तथापि मार्केट में फुटकर ग्राहकी नहीं समान होने का दावा बाजार सूत्रों ने अमरावती मंडल से चर्चा दौरान किया। चांदी के रेट 1,17,000 रुपए प्रति किलो के आसपास रहने की जानकारी उन्होंने दी। जिले के मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत तारू बांदा परिसर के जंगल में रास्ता पार कर रहे भालू के पीछे रील बनाने हेतु अपने हाथ में मोबाइल लेकर दौड़ रहे एक युवक का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वही इससे पहले हरिसाल परिसर में दोपहिया से जा रहे 2 युवकों में रास्ता पार कर रहे बाघ के फोटो व वीडियो निकालने के लिए अच्छी खासी उठापटक की थी, जिसके चलते ऐसे युवकों को नियंत्रित करने और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत प्रतिपादित की जा रही है। हालांकि इसके बावजूद वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों को लेकर चुप्पी साध ली जाती है, जिसे लेकर निसर्ग प्रेमियों द्वारा संताप व्यक्त किया जाता है। कुर्रा पुलिस के दल ने बुधवार 11 जून की मध्य रात्रि को कौंडन्यपुर के अंजन सिंगी टी पॉइंट से सटकर स्थित खेत में मिली जानकारी के आधार पर छापा मारकर वर्धा जिले के 7 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से तलवार, पिस्तौल, जिंदा कारतूस, लाठी, लोहे के रॉड बरामद किए। साथ ही एक दोपहिया कार सहित कुल 2,86,900 रुपए का माल जब्त किया। अवैध शस्त्र के साथ खेत में छिपे बैठे इन युवकों का इरादा क्या था, इस बाबत पुलिस जाँच कर रही है।
चाइना चाकू लेकर घूमने वाले 2 युवकों को क्राइम ब्रांच के दल ने भातकुली मार्ग से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चाकू और दोपहिया सहित 61,000 रुपए का माल जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम दत्तूवाडी निवासी ओम नामदेव जीरापुरे और महाजनपुरा निवासी प्रशील भगत आठवले है। जमाना बहुत बुरा हो चला है। अस्पताल में मरीजों की सेवा के लिए नियुक्त परिचारिका पर बुरी नजर रखने से भी लोग बाज नहीं आ रहे। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के सिद्धिविनायक नगर स्थित निजी अस्पताल में नर्स के रूप में काम कर रही 32 साल की महिला से वहां के सुपरवाइजर ने शरीर सुख की मांग कर डाली। मना करने पर आरोपी ने मोबाइल फोन पे पर पैसे भेजकर काम से निकाल दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी सुपरवाइजर अमोल कान्यकर के खिलाफ अपराध दर्ज किया। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में भी युवती के विनय भंग का मामला उजागर हुआ। 18 साल की युवती ने थाने में शिकायत दी है कि जिसके अनुसार आरोपी उदय गोहर ने उससे प्रेम संबंध स्थापित कर उसके अश्लील फोटो ले लिए और उसे शरीर सुख के लिए ब्लैकमेल करने का प्रयत्न किया। पुलिस ने आरोपी गोहर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। फैजरपुरा के लाइब्रेरी चौक पर गौलीपुरा में मामूली विवाद पर 2 परिवार इस कदर गुत्थम गुत्था हो गए कि एक दूसरे पर डंडे और ईंटों से पील पड़े, जिसमें कई लोग बुरी तरह लहूलुहान हो गए। बुधवार शाम 8 बजे के दौरान यह घटना होने की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि घायलों में महिला भी शामिल है। उसी प्रकार दोनों ही पक्षों पर एक दूसरे की शिकायत के कारण अपराध दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार एक परिवार के मकान का निर्माण कार्य शुरू है। पड़ोस के परिवार ने इस पर किसी बात को लेकर आपत्ति जताई, जिसके बाद झगड़ा हुआ। बात बढ़ गई, दोनों परिवार उलझ गए। फलस्वरूप काफी लोग घायल हो गए। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जिला सामान्य अस्पताल एन इरविन में बुधवार शाम 2 परिवारों के बीच जमकर झगड़ा हो गया, जिसमें एक दूसरे पर लात घुसे चलाते हुए सिर भी फूट गए, टाके लगाने पड़े। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 आरोपियों को बांधवी धारा के तहत नामजद किया है। दोनों परिवार की आपसी में रिश्तेदारी है। एक परिवार से अब्दुल रेहान अब्दुल गफ्फार चांदुर बाजार ने शिकायत दी है, जबकि दूसरे परिवार की ओर से सलीम खान मियां खान ने शिकायत दी है। शहर की तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। वरुड के केदार चौक के खंडेलवाल ज्वेलर्स दुकान के 13 लाख रुपए के सोने के आभूषण चोरी हो गए। वरुड पुलिस ने मंगलवार 10 जून की रात इस प्रकरण में चोरी का मामला दर्ज किया। अकोला निवासी राजेश नांगलिया नामक व्यवस्थापक की शिकायत पर पुलिस ने जाँच शुरू की। चाकू का भय दिखाकर 2 लुटेरों ने 15 लाख रुपए से भरी बैग लूटी रहने की शिकायत दर्ज किए जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आखिरकार शिकायत फर्जी निकलने से पुलिस ने राहत की सांस ली। जिस व्यक्ति ने 15 लाख रुपए लूट लिए जाने की शिकायत नांदगांव खंडेश्वर पुलिस स्टेशन में दी थी। भारतीय सेना में भर्ती कर देने का प्रलोभन देकर एक युवक के साथ 10 लाख रुपए की जालसाजी करने का मामला उजागर हुआ। इस प्रकरण में दिशा एजुकेशन अकादमी के संचालक वैभव राउत और देवेंद्र अंबुलकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कारंजा नगर परिषद में इंजीनियर पद पर कार्यरत विजय घुघरे पर वाशिम की एक युवती ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप किया। इस मामले में वाशिम शहर पुलिस थाने में 9 जून को अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी गिरफ्त से दूर है। यवतमाल शहर और जिले के बस डिपो पर यात्रियों को लूटने वाले अमरावती के 2 कुख्यातों को अपराध शाखा के दल ने गिरफ्तार किया। उनसे नगद 1,20,000 रुपए जब्त किए गए हैं। इन आरोपियों ने 6 घटना की कबूली दी है। यह कार्यवाही 11 जून को की गई। गिरफ्तार आरोपियों के नाम नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुरा निवासी अहमद बेग, कादर बेग और बडनेरा अलमास नगर निवासी सलीम शाह, सबर अली शाह है। पिछले 25 दिनों से लापता रहे लोनार तहसील के वडव गांव के पूर्व सरपंच अशोक बाबाजी सोनूने का शव बरामद होने से जिले में खलबली मच गई है। मृतक की पत्नी लता सोनूने ने अपने पति की हत्या होने का आरोप किया है। स्थानीय मेहरबाबा परिसर में रहने वाली दिव्या नशीबकर नामक 20 वर्षीय युवती ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही अचलपुर पुलिस का दल तुरंत ही मौके पर पहुंचा तथा पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। दिव्या नशीबकर द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह फिलहाल ज्ञात नहीं हो पाई है।